साल था 1872। मैरी सेलेस्ट एक मजबूत व्यापारी जहाज अटलांटिक पार करने की तैयारी में थी। उसमें 1701 बैरल कमर्शियल अल्कोहल भरा था। मंजिल जेनोआ, इटली। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स एक अनुभवी नाविक पतवार संभाले हुए थे। उनके साथ 7 और क्रू मेंबर्स, उनकी पत्नी और छोटी बेटी भी थी। वो एक खुशहाल परिवार था, सफर के लिए तैयार। उन्हें क्या पता था कि वो समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्य में जाने वाले हैं। 7 नवंबर को मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क हार्बर से रवाना हुई। मौसम अच्छा था, हवाएं अनुकूल थी। क्रू अपने काम में लग गया, जहाज की देखभाल करते हुए और समुद्र पर नजर रखते हुए। कप्तान ब्रिग्स, एक धार्मिक आदमी, शायद अपना रास्ता बनाते और अपनी डायरी लिखते होंगे। उनकी पत्नी सारा अपनी छोटी बेटी सोफिया के साथ समय बिताती होंगी और शायद खुद भी एक डायरी लिखती होंगी। मैरी सेलेस्ट पर जीवन साधारण, सामान्य था, जब तक कि कुछ अजीब नहीं हुआ। 3 हफ्ते बाद 4 दिसंबर को एक और व्यापारी जहाज देई ग्राटिया ने मैरी सेलेस्ट को अटलांटिक के विशाल सागर में बेसुध पाया। कुछ तो गड़बड़ थी। जहाज बेतरतीब ढंग से चल रहा था, उसके पाल आधे खुले थे। देई ग्राटिया के कप्तान डेविड मोरहाउस, जो कप्तान ब्रिग्स को जानते थे, चिंतित हो गए। उन्होंने जांच के लिए एक टीम भेजी। नाविक उफानते पानी से गुजरते हुए हर पल उनके डर को बढ़ा रहे थे। जैसे ही वे मैरी सेलेस्ट पर चढ़े, एक भयानक सन्नाटा उनका स्वागत करता था। जो नजारा जांच दल के सामने आया, वो हैरान करने वाला और परेशान करने वाला दोनों था। जहाज का माल ज्यादातर सही सलामत था, हालांकि कुछ बैरल से छेड़छाड़ के निशान दिख रहे थे। निजी सामान बिखरा पड़ा था, जल्दबाजी में जाने का संकेत देता था। रसोई में खाने का सामान था और क्रू के कमरे साफ सुथरे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज की लाइफ बोट गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रू हवा में गायब हो गया हो, एक अजीब सी शांति छोड़कर। लॉगबुक, समुद्र में एक कप्तान की जीवन रेखा कुछ इशारे देती थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं। आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की, जहाज की वर्तमान स्थिति से सैकड़ों मील दूर अजोरेस द्वीप समूह के पास एक जगह का संकेत देती थी। एंट्री कप्तान ब्रिग्स के हाथ से लिखी गई थी। लिखावट स्थिर और शांत थी, जिससे कोई तत्काल खतरा नहीं लग रहा था। फिर भी जहाज का सेक्सटेंट, एक महत्वपूर्ण नेविगेशनल उपकरण, गायब था, जैसा कि जहाज का क्रोनोमीटर और अन्य नेविगेशनल उपकरण थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें हटा दिया हो। लेकिन क्यों? रहस्य को और बढ़ाते हुए जहाज की एकमात्र लाइफ बोट गायब थी। इस बात से पता चलता है कि क्रू अचानक आई लहर या तूफान में नहीं बह गया था। उन्होंने जहाज को जानबूझकर छोड़ दिया था, लेकिन क्यों? मैरी सेलेस्ट समुद्र में चलने लायक पाई गई, बिना किसी बड़े नुकसान के। माल थोड़ा सा गड़बड़ होने के बावजूद ज्यादातर सही सलामत था। मैरी सेलेस्ट पर जो कुछ भी हुआ, वह बिना हिंसा या स्पष्ट दहशत के हुआ। क्रू बस गायब हो गया, अटलांटिक के विशाल अकेलेपन में एक भूतिया जहाज छोड़कर। मैरी सेलेस्ट के क्रू का गायब होना अब तक के सबसे स्थायी समुद्री रहस्यों में से एक है। कई थ्योरी हैं, कुछ मुमकिन तो कुछ काल्पनिक। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि एक दुष्ट लहर, पानी की एक विशाल दीवार ने क्रू को चपेट में ले लिया, उन्हें समुद्र में बहा ले गई। दूसरे लोग अल्कोहल के माल की ओर इशारा करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि धुएं में आग लग गई, जिससे एक छोटा विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्रू ने जहाज छोड़ दिया। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी जहाज की सावधानी पूर्वक छोड़ी गई अवस्था, गायब लाइफ बोट या किसी भी संकट संकेतों की अनुपस्थिति की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करती। मैरी सेलेस्ट का रहस्य 1 सदी से भी अधिक समय से लोगों को मोहित कर रहा है। क्या यह एक अजीब दुर्घटना थी, पायरेसी का काम, या जहाज और उसके क्रू के साथ कुछ और भयानक हुआ? जब आप समय की गहराई में खो गए हैं, हमें परेशान करने वाली संभावनाओं से जूझने के लिए छोड़कर, ऐसा लगता है समुद्र अपने रहस्यों को अपने पास रखता है। गायब आत्माओं और अस्पष्ट घटनाओं की कहानियां फुसफुसाता है, हमें हमेशा प्राकृतिक दुनिया की भयानक और कभी-कभी भयावह शक्ति की याद दिलाता है।